नागेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। भैया ये इस सब क्या हो रहा है? ये खनिज अधिकारी की लापरवाही है जो टाइम से बेटाइम गाड़ी चला रहे हैं। हमारे नगर का पूरा स्थिति पूरा खराब हो रहा है। इसमें सीधा सीधा शासन की लापरवाही है। मैं तो सीधा सीधा बोलना चाहूँगा, इसमें माइनिंग पुलिस प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों नेताओं का सीधा सीधा हाथ है। सर आप लोग के द्वारा पहले कुछ समय में यहाँ पे घटना होने के बाद जो है जो पुल में यहाँ पे आपके स्टाफ के लोग यहाँ पे बकायदा वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे चौक में रहते थे और कार्रवाई होती थी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ऐसा गायब क्यों हो जाते हैं? यह थोड़ा सा हमको समझाइए। पूरे प्रशासन की नाकामी है। लगता है भैया शासन सत्ता आप लोग होने के बाद भी और जो है इस प्रकार से बेखौफ तरीके से यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, प्रशासन जो है आग में पट्टी बांधी हुई बैठी हुई है, क्या कहेंगे? जब प्रशासन लापरवाह होता है तब हमें करना पड़ता है। कई मौतें इन गाड़ियों से हो चुकी है। क्या लगता है सर आज जो है इस प्रकार से जो है जन आक्रोश देखने के बाद क्या आगामी दिनों में क्या इस प्रकार से जो अगर चलता है तो आपके द्वारा या कुछ कार्रवाई की जाएगी? रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो ना ही पुलिस प्रशासन को उसको उनके मन में डर है और ना ही सरकार को उनके मन में डर है। और पूरी तरह से शासन प्रशासन की नाकामी है और पूरी तरह से सेटिंगबाजी से गाड़ियां चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग चला रहे हैं तो शासन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। लापरवाही है, निश्चित रूप से लापरवाही है। गोबरा नौपारा के इस व्यस्तम मार्ग जो कि गंज रोड पर ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं हाईवा प्रतिबंधित समय होने के बाद भी इस प्रकार से जो है रेत की गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं, जिसको लेकर तमाम यहाँ पे राजनीतिक दल के लोग साथ ही नगर के जिम्मेदार लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि ये जो हाईवा जो यहाँ पे चल रही है इसे बंद कराने के लिए। आप समझ सकते हो इस गाड़ियों को बंद कराने के लिए यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो है प्रशासन की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे नगर पालिका द्वारा यहाँ पे जो है प्रस्ताव पास करके भेजा भी गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की गाड़ियों का जो है परिवहन नहीं किया जाएगा, लेकिन आखिर किसकी जो है किसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी चल रही है, कौन इसका जिम्मेदार है, ये समझ से परे आप देख सकते हैं यहाँ पे करीबन आधा दर्जन से भी ज्यादा यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और देख सकते हैं ये जो हाईवा की गाड़ी से अभी पानी निकलना चालू हो गया है और यहाँ पे करीबन 7 से 8 यहाँ पे जो है गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। आइए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष धनराज मध्यानी जी। क्या लगता है किसकी नाकामी की वजह से इस प्रकार से जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? पूरे प्रशासन की नाकामी है। पिछले 1 वर्ष में 3 घटनाएं हुई है, 5 लोगों की जान गई है। हर बार 4-4, 5-5 घंटे चक्का जाम होता है। अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं कि अब यहाँ पर दिन में गाड़ियाँ नहीं चलेगी, लेकिन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना शांत रहते हैं। वापस सेटिंग इनकी होती है क्योंकि बिना सेटिंग के गाड़ियाँ नहीं चल सकती। हम इस बात को जानते हैं और ये गाड़ियाँ सेटिंग में चल रही है। हमारा निवेदन है अपनी सेटिंग के लिए लोगों की जान के साथ मत खेलिए। इस नगर की जनता को ऐसा मत समझिए, किसी दिन ये बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। और मेरा निवेदन है जो नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित करके दिया है कि यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये जो रेत गाड़ियाँ नहीं चलेगी उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके पूर्व आपकी सत्ता थी, आप इस 5 साल तक रहे, आपके द्वारा या आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, किसको क्या संदेश भेजा गया? इसका सत्ता में रहते हुए लगातार हमने गाड़ियों को रोका है, तब जाके बीच में 3-3, 4-4 महीना बंद होती थी और इसीलिए कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन जो कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है और इसके लिए पूरी तरह शासन प्रशासन जिम्मेदार है। तो ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो गाड़ियां जो अवैध रूप से चल रही हैं जिसको लेकर जो है प्रशासन पूरे जिम्मेदार है। आइए हमारे बीच कांग्रेस के युवा नेता रामा यादव जी मौजूद है। रामा जी बताओ कि इस प्रकार से जो गाड़ियां चल रही हैं क्या लगता है किसकी नाकामी और किसकी उदासीनता की वजह से इस प्रकार से गाड़ियां दिन दहाड़े जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या लगता है किसी सांठगांठ से ये सब चीज चल रही हैं? पूरी तरह से शासन प्रशासन की नाकामी है और पूरी तरह से सेटिंगबाजी से गाड़ियां चल रही है। यहाँ पर नगर के लोग, भाजपा, कांग्रेस और पूरे जनप्रतिनिधि और जनता यहाँ पर रोड में उतर चुकी है। लगातार जनता ही यहाँ पर उतरती है तब शासन प्रशासन की
आंख खुलती है, उसके बाद भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। लगातार 1 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पर लोग आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। न माइनिंग का कोई जिम्मेदार अधिकारी आया है, न कोई यहाँ पर तहसीलदार SDM आया हुआ है, और लगातार नगर में इस तरीके से अनावश्यक गाड़ियां चल रही है। कभी तटबंध को तोड़ा जा रहा है, कभी जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्रों से रेत निकाली जा रही है। पूरी तरीके से शासन प्रशासन के लोग की मिली भगत के कारण यहाँ पर रेत की माफिया का काम चल रहा है। और हम लोग इस आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कल से अगर अनावश्यक गाड़ियां यहाँ अवैध रूप से चलेगी तो हम लोग शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क में बैठेंगे और शासन को दिखा देंगे कि नयापारा के लोग ये रेत माफियाओं के कारण कितना अवहेलित और आक्रोशित है। देखा ये जाता है कि यहाँ पे जिस प्रकार से देखा ये जा रहा है कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो नगरवासी हैं, स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जो है शासन प्रशासन के लोग आखिर आंख में क्यों पट्टी बांधे हुए हैं, ये समझते पड़े हैं। जबकि नगर के प्रवेश द्वार में और नगर के जो लास्ट में जो है स्पेशल यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, वहाँ पे जो है रात्रि 10 बजे से लेके जो है सुबह 5 बजे तक जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पे नगर के लोग काफी आक्रोशित हैं। यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे तमाम यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे बीच जो है भाजपा के युवा नेता मेसाम जी मौजूद हैं। भैया ये बताओ कि यहाँ पे जिस प्रकार से किसकी नाकामी लगता है, क्या लगता है, कौन इसमें नाकामी किसी की नहीं है, इसमें लापरवाही कह सकते हैं, नाकामी नहीं कह सकते। थोड़ी लापरवाही हुई है और निश्चित रूप से ये लापरवाही को सुधारा जाएगा। ये जो रेत माफिया है, जो अवैध उत्खनन करने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई लगातार हम मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो ना ही पुलिस प्रशासन को उनके मन में डर है और ना ही सरकार को उनके मन में डर है। और ये लगातार कार्रवाई जारी है और इन कार्रवाई के कारण कुछ दिन तक ये भय इनके अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद इनके हौसले फिर से बुलंद हो जाते हैं। लगातार पता नहीं इन्हें कौन इतनी हिम्मत दे रहा है कि ये फिर से प्रतिबंधित मार्ग पर अपनी गाड़ियां ले आते हैं। और हम लगातार प्रशासन के सहयोग करने के लिए, अगर ये काम अगर आज तो कार्रवाई हो गया, अगर आने वाले समय में फिर से चालू होता है तो आगामी क्या रणनीति बनाओगे आप लोग, ये बताओ। बिल्कुल, जो कार्रवाई आज की गई है वैसे ही कार्रवाई हम करेंगे और इन गाड़ियों को ऐसे ही चक्का जाम करके कलेक्टर तक के, मुख्यमंत्री तक के इस विषय को लेकर के जाएंगे, उनके संज्ञान में होगा। और इस चीज में मिली भगत करके जो भी अधिकारी संलिप्त होगा उस अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्थानीय प्रशासन से। देखिए ये जो काला कारनामा है, देखिए 11 बजे फीट पास है और इनको पास फीट पास नहीं था। अभी सेटिंग से 1 बजे का ये लोग ड्राइवर को प्रबंध कराए हैं फीट पास को लाके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है फीट पास इन लोग पास नहीं था, जिसके बाद जो रोकने के बाद इन लोग पास फीट पास आया है। जी भैया क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही लगता है आपको? इसमें सीधा सीधा शासन की लापरवाही है। मैं तो सीधा सीधा बोलना चाहूंगा, इसमें माइनिंग पुलिस प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों नेताओं का सीधा सीधा हाथ है। उनके परमिशन के बगैर यहाँ से गाड़ियाँ निकल ही नहीं सकती। खदान का ठेकेदार कितना भी बड़ा दमदार आदमी क्यों ना हो, वो शासन के बिना सेटिंग के गाड़ी नहीं निकाल सकता। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। एक और जहां बाराती गाड़ियों को रोका जाता है, डीजे वाले गाड़ियों को रोका जाता है, वही जो है ओवरलोडिंग गाड़ियों की आखिर क्यों नहीं रोका जाता, ये सवाल जरूर खड़ा होता है, सवालिया निशान खड़ा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे आज जो है बेखौफ तरीके से यहाँ पे गंज रोड पे यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, आखिर जनता को सड़क पर आना पड़ता है, ऐसा आखिर क्यों? हमारे बीच नगर के जो है जिम्मेदार नागरिक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर जो है इस प्रकार की जो लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही जो हो रही है, इस पर क्यों आखिर लगाम नहीं लग पा रहा है। आइए जानते हैं, हमारे बीच नगर के अध्यक्ष मौजूद हैं। जी भाभी बताएं कि जिस प्रकार से जो है गाड़ी प्रतिबंधित होने के बाद भी जो है दिन दहाड़े निकल रही है दिन के समय में, तो क्या लगता है, किसकी लापरवाही लगता है आपको? ये खनिज अधिकारी की लापरवाही है, जो टाइम से बेटाइम गाड़ी चला रहे हैं। हमारे नगर का पूरा स्थिति पूरा ख़राब हो रहा है, रोड भी पूरा व्यस्त है और गाड़ी वाले उसमें स्लिप खा के डेली गिर रहे हैं। तो इसमें हम लोग की जिम्मेदारी समझते हैं नगरवासी, लेकिन असली जिम्मेदार तो वो खनिज विभाग के अधिकारी लोग हैं।
आपको आज जो है सड़कों पर आना पड़ा आपकी शासन सत्ता होने के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये क्या लगता है आज भाजपा कांग्रेस सब एक हो के आज जो है पूरे नगरवासी एक होकर के सड़कों पर आना पड़ता है इन रेत माफियाओं के गाड़ियों को रोकने के लिए? हमने पूर्व में और हिदायत दिए थे और 10-15 दिन पहले रोके थे, जितने गाड़ी आ रहा था उनको 3 लोग बोले थे कि हम लोग इधर से गुजरना बंद कर देंगे। अगर आज वही स्थिति फिर पैदा हुआ है, इस कारण से हमको आना पड़ रहा है। हमारे सफाई सभापति बार बार इनको बोल रहे हैं कि हम लोग नगर में सफाई करने के लिए हम लोग दिक्कत जा रहा है, इनके बावजूद भी इन लोग नहीं समझ रहे हैं। और बाद हम लोग शासन प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ से जो टाइमिंग है सवेरे 6 बजे रात का और 10 बजे तक के बंद जो है ना चलना है, वही बस चले, बाकी दिन को चलना बंद करें। अब यह सफाई सभापति हैं, जिस प्रकार से ये देखा जाता है कि गाड़ियों के आने जाने से जो है रेत जो है नीचे में गिरता है, जिसकी वजह से गंदगी और जो है रेत का कंकड़ यहाँ पे नीचे पड़ा रहता है। क्या आप लोग के द्वारा आगामी अगर ऐसी चलता रहा तो क्या करने वाले हैं? पूर्व में हम लोग पहले 15 या 20 ट्रक रोके थे यहाँ पर और कहा गया था, और शासन से भी मतलब पुलिस वाले से भी कहा गया था, उनके संबंधित ठेकेदारों को भी यहाँ पर आए थे कि सुझाव दिया गया कि यहाँ पर रेती आने नहीं निकलना। हम लोग हमको बोले थे कि यहाँ पर हम आइंदा ट्रक नहीं लाएंगे, लेकिन पुनः लगातार 1 हफ्ते से फिर ये ट्रक यहाँ चल रही है और शासन प्रशासन को हम ध्यान में लगाए हैं और सभी एक नागरिक एकजुट हो गए हैं। ना यहाँ पर भाजपा ना कांग्रेस किसी प्रकार का ये नहीं है, सभी हम एक हैं और नगर हित के लिए हम काम कर रहे हैं। और क्या है बात है, सफाई की स्थिति में आ रहे हैं। कल भी हमको सूचना मिली थी कि लगातार यहाँ रेती सड़क पे पड़ रही है, धूल उड़ रहा है और एक्सीडेंट की संभावना, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कल हमने सुशासन दिवस पर भी हम लोग संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी थी कि इस प्रकार के हरकतें दोबारा करनी होगी। उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि अब आइंदा इस प्रकार का काम नहीं होगा, लेकिन आज पुनः इन्हीं प्रकार का ये ट्रक रेती गाड़ी ट्रक को रोका गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है कल जो है विधायक के द्वारा स्पष्ट रूप से खनिज विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाया गया था कि इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष संध्या राव जी मौजूद हैं। जी दीदी बताओ कि ये जो लापरवाही जो हो रही है, क्या लगता है किसके संरक्षण में ये सब चीज चल रहा होगा? ये खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। आज हमारे नगर की जनता इतनी परेशान हो चुकी है। यहाँ हम लोग पालिका के माध्यम से, वरिष्ठों के माध्यम से एक नियम बनाए थे कि सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, ये क्या है, एक ऐसा एरिया है, व्यापारी वर्ग का एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। उस परिवेश में ऐसे ही गाड़ियाँ, भारी हैवी गाड़ियाँ आएगी, एक्सीडेंट होते रहते हैं। आए दिन यही नगर पालिका के सामने एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो इसके कारण आज आप देख लेंगे रोड को कि पूरी रेत से भरी है रोड। ये नगर का गौरव पथ कहा जाता है इसको, गंज रोड को पूरी रेत से पटाई हुई है। तो ये इतनी लापरवाही हमारी नगर की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो आए दिन ग्रुपों के माध्यम से, हमारे को फ़ोन के माध्यम से, हर माध्यम से हमको सूचना कर रहे हैं कि ये गाड़ियाँ इस टाइप से नगर से नहीं गुजरना चाहिए। ऐसे अगर चलता रहा तो आगामी आप लोग की जैसे आप राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पे भाजपा कांग्रेस सब मौजूद हैं, नगर के लोग मौजूद हैं, अगर आगामी दिनों में आज छोड़ कल से फिर चालू होता है, फिर आगामी आप लोग की क्या रणनीति रहेगी ये बताएं? हम संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम फिर से रोड में बैठेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष संध्या राव जी मौजूद हैं हमारे साथ जो है नगर जो है तहसीलदार साहब मौजूद हैं। सर, इस प्रकार से मामला जो है आए दिन देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है गाड़ियाँ जो है समय बेसमय यहाँ पे चल रहे हैं, प्रतिबंधित समय में, इस पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए, मुझे आज अवगत हुआ जी कि सुबह 6 बजे से 10 बजे रात तक प्रतिबंधित है। एक्चुअल में ये यहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव करके ये लोग किए हैं 6 बजे से 10 बजे तक। वास्तव में परिवहन के प्रतिबंधक जो है जिलाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और प्रस्ताव के लिए मैं अभी जिला जो अध्यक्ष है, अपना नगर पालिका अध्यक्ष है, उनको मैं अवगत कराया हूँ कि आप विधिवत जो है प्रॉपर आप वे से उसको करा लीजिए ताकि वह समुचित रूप से उसको लागू किया जा सके। सर, जिस प्रकार से ये देखा जाता है कि अन्य विभाग जो है छोटे छोटे मोटे गाड़ियों में जिस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, यहाँ पे ओवरलोडिंग भी गाड़ी चल रही है, इस पर आखिर कौन विभाग जिम्मेदारी है कि इसको कार्रवाई कर सके? एक्चुअल में
अभी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि माइनिंग से संबंधित है तो माइनिंग विभाग को बुलाया गया है और वो नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। अगर अवैध रूप से परिवहन है तो उसके तहत कार्रवाई माइनिंग करेंगे और जिसमें रॉयल्टी होगी उसको बढ़ा देंगे। लेकिन समय चूँकि यहाँ मांग है गाँव वासी का कि सुबह 9 से 10 बजे रात तक परिवहन न हो उस विषय पर, उसके आगे अपन जो है प्रशासन को भी अवगत कराएंगे। क्या लगता है सर, आज जो है इस प्रकार से जो है जन आक्रोश देखने के बाद क्या आगामी दिनों में क्या इस प्रकार से जो अगर चलता है तो आपके द्वारा या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं मुझे अभी आए हुए 10 रोज हुए हैं, मैंने ये तीसरी कार्रवाई, इससे पहले भी मैं 2 कार्रवाई आगे कर चुका हूँ। आगे भी अगर अवैध परिवहन हो रही है या अवैध उत्खनन हुआ है, निसंदेह प्रशासन जो है, जिला प्रशासन के साथ साथ अपन जो तहसील कार्यालय में SDM सर हैं, कि कलेक्टर साहब हैं, सबके जो भी संज्ञान में आती है हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ जो है जिम्मेदार अधिकारी तहसीलदार सर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। आए हुए 10 दिन हुए हैं लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं, आगामी दिनों में भी इनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हमारे बीच जो है कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। सौरभ शर्मा जी, बताएं किस प्रकार से, किसकी लापरवाही, किसकी सांठ-गांठ, क्या कहेंगे इसे? ये देखिए, ये पहले भी कई बार हो चुका है, सभी पत्रकार बंधु जानते हैं। बार बार गाड़ियों को रोकना हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कोई पुलिस प्रशासन के लोग तो है नहीं कि हम इनको रोके। ये जब प्रशासन लापरवाह होता है तब हमें करना पड़ता है। कई मौतें इन गाड़ियों से हो चुकी है। हमारे यहाँ नगर में प्रस्ताव भी पारित है पालिका में, सुबह 6 से रात 10 बजे तक आपको ये गाड़ी यहाँ से नहीं गुजारनी, उसको भी नहीं मानते। पुलिस प्रशासन के साथी चाहे तो उनको रोक सकते हैं कि हाँ नियम है, आप इस टाइम में गाड़ी मत लाइए। बस हमारी मांग ये है कि 6 से 10 बजे तक गाड़ियाँ ना चले। ये बताओ, जिस प्रकार से बीच में एक हादसा होने के बाद जो है प्रशासन की टीम जो है पुल में खड़े रहती थी और यहाँ जो चौक में खड़े रहते थे, लेकिन वो कुछ दिन होने के बाद वो है गायब क्यों हो जाते हैं, ये समस्या पर है। ये जवाब तो यहाँ हमारे साथ में हमारे थानेदार साहब मौजूद हैं, ये जवाब तो उनको देना चाहिए कि वहाँ पे जब पहले ड्यूटी लगती थी, आज क्यों ड्यूटी नहीं लग रही है, तो थानेदार साहब को बताना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो उनको वहाँ पे ड्यूटी एक लगा देना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि पुलिस विभाग के पास सिर्फ एक काम नहीं है, बहुत काम है, VIP ड्यूटीज है और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, स्टाफ की कमी तो रहती है। इसमें हम नहीं बोल रहे, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं यदि आपकी जिम्मेदारी है कि इन गाड़ी को 6 से 10 बजे तक यहाँ से नहीं गुजरने देना, तो ठीक है, आप ड्यूटी में रहते होंगे उस दिन मत रहे, लेकिन बाकी दिन तो वहाँ लगा के रखें जी, जब आपके पास स्टाफ। अगर आगामी दिनों में भी अगर इस प्रकार से जो है गाड़ियाँ चलती रही तो क्या कार्रवाई या क्या योजना है? ऐसी ये गाड़ी चलते रही तो अभी तो हमारे नगर के लोगों की लाशों को हम लोग शमशान तक ले जा रहे हैं, हो सकता है हम ही लोग को ले जाना पड़ जाए आप लोग को। क्या गारंटी है भाई? यदि प्रशासन इनको नहीं रोकेगा, शासन नहीं रोकेगा, तो कब किसका नंबर लग जाएगा कोई कह सकता है क्या? इसलिए ये बहुत गंभीर चीज है। सोचिए, ये सबके हित की चीज है कि ये गाड़ी सुबह 6 से रात 10 बजे तक ना चले, उसके बाद आप चलाइए ना, हमको क्या तकलीफ है? हमारी मांग सिर्फ ये 6 से 10 तक ना चले और इसमें शासन प्रशासन को पहल करना चाहिए। बिल्कुल जायज मांग है। और यहाँ पे हमारे बीच जो है नगर पालिका के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी जी मौजूद हैं। क्या लगता है भैया, शासन सत्ता आप लोग होने के बाद भी और जो है इस प्रकार से बेखौफ तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रशासन जो है आग में पट्टी बांधे हुई बैठी हुई है, क्या कहेंगे? आप लोगों को जो है सत्ता होने के बावजूद आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है जी, बताएंगे कि किनकी नाकामी? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है जी, हम लोग उतर रहे हैं ना। हमारी सरकार सत्ता होने के बाद जन्मित हम लोग उतर रहे हैं ना। निश्चित रूप से गाड़ी आनी चलनी चाहिए। बोर्ड लगे हुए हैं दोनों तरफ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गाड़ियाँ, रेत वाहन प्रतिबंधित है, उसके बावजूद गाड़ियाँ चल रही हैं। स्कूल है, इतना बड़ा व्यापार है, मंडी है, भीड़ भाड़ा वाला इलाका है, बिल्कुल गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए। हम तो शुरू से गाड़ियों को खुद रोक के मना करते हैं, वापस भेजते हैं गाड़ियों को, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग चला रहे हैं, तो शासन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। लापरवाही है, निश्चित रूप से लापरवाही है। आगामी दिनों में भी अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या योजना बना सकते हैं इसके रोकथाम के लिए आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठकर नगरवासियों के साथ में आंदोलन करेंगे, शासन प्रशासन को सचेत करेंगे, उनको इसके लिए मजबूर करेंगे कि गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए दिन में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। स्पष्ट रूप से ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लापरवाही की जा रही है। सत्ता पक्ष का स्पेशल यहाँ पे आरोप है। हमारे बीच नगर के थाना प्रभारी जी मौजूद हैं। सर, ये लापरवाही आखिर क्यों हो रही है, ये बताइए। लापरवाही नहीं हो रही है, इसमें
जो अवैध रेत की शिकायत थी उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और माइनिंग टीम रही है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी सर, आप लोग के द्वारा पहले कुछ समय में यहाँ पे घटना होने के बाद जो है जो पुल में यहाँ पे आपके स्टाफ के लोग यहाँ पे बकायदा वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे चौक में रहते थे और कार्रवाई होती थी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ऐसा गायब क्यों हो जाते हैं, यह थोड़ा सा हमको समझाइए। अभी बल की कुछ कमी के कारण ये सब चीज़ नहीं हो पा रही थी। अभी नए सिरे से उसमें जो है व्यवस्था बना करके ड्यूटी लगाई जाएगी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में की जाएगी। सर, क्या आपके द्वारा ये आश्वासन मिल सकता है कि आगामी दिनों में कि इस रोड पर जो है अब जो है गाड़ियां जो है जो समय निर्धारित है उस समय पर क्या गाड़ी नहीं चलेंगी? क्या पूरी कोशिश की जाएगी और इसमें ड्यूटी लगा करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसको। जी, तो ये देख सकते हैं आगामी दिनों में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे बीच जो है भाजपा मंडल के नागेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। भैया, ये इस सब क्या हो रहा है? ये इसके लिए हम लोग पहले भी प्रयास किए थे गाड़ी रोकने का और अभी भी कर ही रहे हैं। पिछले तीन महीने में हमारे उस वार्ड के निवासी पार्षद पति हैं धीरज साहू जी, उनके द्वारा भी रोका गया है गाड़ी। ये इसी चौक पे आज से 20 दिन पहले हमारे भाजपा के रेशम हुंदल जी ने गाड़ी रोकवाया था। इस तरीके से लगातार सत्ता का बात। ये भैया ये बताइए, यहाँ पे नगर के लोग जिम्मेदार जनप्रतिनिधि गाड़ियाँ रोक रहे हैं, प्रशासन के लोग आखिर इसमें क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस पर आप थोड़ा बताएं। प्रशासन की नाकामी है जी। और कल माननीय सांसद महोदय ने बिल्कुल स्पेशली दिशा निर्देश देकर खनिज विभाग को बोला था कि एसडीएम साहब को बोले थे कि ये गाड़ी नहीं चलना चाहिए। आज फिर हम लोग देखे कि गाड़ी चल रहे हैं तो हम भी, क्योंकि हमारे बच्चे रोड में घूम रहे हैं, हमारे परिवार रोड में घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग सब फिर रोड में आए, खुद रोड में आकर गाड़ी को रुकवाए हैं और भरोसा है कि कल से ये दिन में ना चले। देख सकते हैं कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नगर के जिम्मेदार सत्ता और विपक्ष के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे किसी प्रकार के यहाँ पे गाड़ियों को चलने से रोका जा रहा है। आखिर जो है जिम्मेदार लोग यहाँ पे सड़क पर आकर अपनी जो है विरोध प्रदर्शन कर